हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में मैं एक हॉरर मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं और इस मूवी का नाम है 1920 हॉरर ऑफ द हर्ट। इस मूवी की शुरुआत में हम मेघना नाम की लड़की और अर्जुन नाम के लड़के को देखते हैं जो कि एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तभी वहां पर मेघना को बुलाने उसका भाई आता है। तभी हम देखते हैं कि मेघना के पिता, जिसका नाम धीरज होता है, वो सुसाइड कर लेता है। फिर उसके बाद हम उन सभी को हॉस्पिटल में देखते हैं। तभी अर्जुन डॉक्टर से कहता है कि बॉडी को ले जाने में और कितना समय लगेगा, लेकिन डॉक्टर्स का कहना यह होता है कि ऐसा केस हम पहली बार देख रहे हैं। एक व्यक्ति बिना हार्ट के कैसे जिंदा रह सकता है। यह सब सुनकर मेघना पागल हो जाती हैं और चिल्लाने लगती है। फिर काफी समय के बाद वे उनकी बॉडी को वहां से लेकर चले जाते हैं। जैसे ही मेघना अपने पिता के ऊपर गंगाजल का छिड़काव करने की कोशिश करती है, वैसे ही बोतल उसके हाथ से गिर जाती है और टूट जाती है। और फिर मेघना बिना गंगाजल के ही अपने पिता को जला देती है। फिर उसके बाद मेघना को अजीबोगरीब चीजें दिखाई देने लगती है। उसके बाद उसे एक डीमन मॉन्स्टर दिखाई देता है। फिर उसके बाद मेघना घर आती है और रो रही होती है। तभी उसकी नज़र एक किताब पे पड़ती है और किताब में यह लिखा होता है कि मेरी मौत का कारण तुम्हारी माँ है, जिसका नाम राधिका है, जो कि मुझे छोड़कर यहाँ से चली गई थी। उसी ने ही मुझको एक बार जहर दिया था, जिसके बाद मुझे दौरे पड़ने लगते हैं और तुम्हारी माँ ही मेरे मरने का कारण है। यह सब पढ़कर मेघना को गुस्सा आ जाता है। उसके बाद मेघना अपने पिता के अंतिम स्थल पर जाती है और बेहोश हो जाती है। फिर उसकी आत्मा अपने पिता की आत्मा से मिलती है और मेघना की आत्मा धीरज से कहती है कि अब मुझे अपनी माँ से बदला लेना है, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तब धीरज उससे यह कहता है, इसके लिए तुम्हें सबसे पहले उनके घर जाना पड़ेगा, तभी हम कुछ कर सकते हैं। उसके बाद मेघना अर्जुन को बिना बताए राधिका के घर चली जाती है। राधिका के घर में उनकी एक बेटी, जिसका नाम अदिति होता है, और उसके पति का नाम शांतनु होता है, और उस दिन अदिति का जन्मदिन होता है। तभी वहाँ पे मेघना आती है, लेकिन राधिका मेघना से मिलने से मना कर देती है। तभी शांतनु मेघना से मिलता है। मेघना उसे बताती है कि मेरे पिता ने सुसाइड कर लिया है। मेघना शांतनु से कहती है कि मुझे रहने के लिए घर चाहिए। शांतनु कहता है कि तुम हमारे घर में रह सकती हो। और उस दिन अदिति का जन्मदिन होता है और वह 16 साल की कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद मेघना अपने कमरे में सोई हुई होती है। तभी धीरज उसके सपनों में आता है। तभी धीरज मेघना से कहता है कि सबसे पहले तुम्हें इस घर में जल रहे दिए को बुझाना होगा, तभी मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ और उसके बाद मैं इस घर में प्रवेश कर सकता हूँ। तभी मेघना चुपके से रात में उस दिए को बुझा देती है। उसके बाद वही डीमन एक आत्मा को छोड़ता है और वे आत्मा उनके घर के अंदर चली जाती है। उसके बाद अदिति मेघना से बात करती है और उसे पता चल जाता है कि मेघना मेरी बड़ी बहन है और उसे वह बड़ी बहन मान लेती है। अगले ही दिन वे सब ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तभी राधिका अदिति के लिए दूध लेकर आती है, लेकिन मेघना उससे टकरा जाती है और वे दूध नीचे गिर जाता है। फिर मेघना अपनी माँ राधिका को देखती है और उसे देखने के बाद वे वहाँ से चली जाती हैं। फिर हम वहाँ पे एक माली को देखते हैं जो कि मेघना से कहता है कि मुझे पता है कि तुमने उस दिए को बुझाया, तुम्हारे अंदर बदले की आग है। अगर तुम अपने बदले की आग को बिल्कुल ख़त्म करना चाहती हो तो तुम मेरे पास आ सकती हो। उसके बाद मेघना को अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती हैं और वे आवाज़ धीरज की होती है। धीरज उससे कहता है, अगर तुम अपनी माँ का बुरा चाहती हो, सबसे पहले तुम्हें मेरी अस्थियों को यहाँ पे लेकर आना है। वो तुम्हें मैं बाद में बता दूंगा कि कैसे तुम्हें उस अस्थियों को यहाँ तक लेकर आना है। फिर उसके बाद अर्जुन मेघना से मिलने के लिए वहाँ पे आता है और मेघना से कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। मेघना उसे बताती है कि मैं तुम्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकती और तुम यहाँ से चले जाओ, लेकिन अर्जुन वहाँ से जाने के लिए मना कर देता है। फिर वो उस दिन एक रात होटल में रुकते हैं। फिर उसके बाद मेघना के सपनों में धीरज आता है। धीरज उससे कहता है कि तुम अपने रास्ते से भटक गई हो, अगर तुम ऐसा ही करती रहे तो तुम कभी भी अपनी माँ से बदला नहीं ले सकती, क्योंकि प्यार और नफरत एक जगह नहीं टिकती। यह सब मेघना सपने में बड़बड़ा रही होती है और यह सब बातें अर्जुन सुन लेता है। उसके बाद मेघना को होश आता है और वह वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हम वहाँ पे उसी डीमन को देखते हैं जिसने उनके घर में वही आत्मा को छोड़ा होता है। वही डीमन वहाँ पे आता है और उस अर्जुन को हवा में पटका देता है और अर्जुन काफी डर जाता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि मेघना और राधिका आपस में बातचीत करना शुरू कर देते हैं। बातचीत करने के दौरान वहाँ पे अदिति आती है। अदिति मेघना को एक लेटर के बारे में बताती है और उसे कहती है कि मुझे आपके बॉयफ्रेंड के बारे में पता चल गया है और उसी ने आपको ये लेटर दिया है। उस लेटर में लिखा होता है कि मैं एक हॉस्पिटल में एडमिट हूँ। फिर उसके बाद अदिति और मेघना उस हॉस्पिटल में चले जाते हैं। अर्जुन मेघना को वहाँ पे बताता है कि यह सब तो तुम्हारी माँ राधिका ने किया है और वहाँ पर आकर तुम्हारे पिता ने मेरी रक्षा की है। अगर वहाँ पे तुम्हारे पिता नहीं आते तो मैं आज जिंदा नहीं होता। और मेघना को एक कलश देता है जिसमें उसके पिता की अस्थियां होती है। फिर मेघना उन अस्थियों को लेकर अपने घर में आती है। फिर मेघना उन अस्थियों को अदिति के तकिए के नीचे रख देती है और वहाँ से चली जाती है।
धीरज का बदला राधिका से नहीं बल्कि उसकी बेटी से होता है, क्योंकि उसकी बेटी के अंदर ही राधिका की जान बसती है। उन अस्थियों को अदिति के तकिए के नीचे रखने के बाद अदिति के अंदर धीरज की आत्मा वास कर लेती है और वे अजीबोगरीब चीजें करने लगती है। तभी सभी घर वालों को अदिति की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और वहाँ पर सभी घर वाले इकट्ठा हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि अदिति एक जगह पे बैठी हुई होती है और वह धीरज की आत्मा उसके अंदर होती है और वे अपनी शक्ति से दरवाजा खोल रही होती है, बंद कर रही होती है और तभी वे वहाँ से भाग जाती है। फिर सभी लोग उसको जंगल में ढूंढने के लिए जाते हैं। तभी मेघना को अदिति मिल जाती है। उसके बाद वे उसे वहाँ से लेकर अपने घर लेकर आते हैं। अब अदिति की बॉडी पर पूरा कंट्रोल धीरज का ही होता है। जो कुछ भी अदिति कर रही होती है वह सब धीरज उससे करवाता है। फिर वहाँ पे कुछ डॉक्टर्स आते हैं। डॉक्टर शांतनु से यह कहते हैं कि इसके अंदर का बुखार काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है और यह आपे से बाहर हो चुकी है। उसके बाद अदिति को होश आता है। तभी वो डॉक्टर उसके पास जाता है और ये डॉक्टर का कान खा लेती है। तभी वो डॉक्टर वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद घर का एक सर्वेंट शांतनु से कहता है यह सब मेघना के कारण ही हो रहा है, इसी ने ही उस दिए को बुझाया है। उसी के बाद ये सब हरकतें हो रही है। शांतनु से कहता है कि तुम हमारे घर के मामलों में मत पड़ो। उसके बाद अर्जुन मेघना से मिलता है और उसे बताता है कि आज 6 बजे की ट्रेन है, तुम जरूरत का सामान पैक कर लेना और हम यहाँ से निकल जाएंगे। उसके बाद मेघना और अर्जुन वहाँ से चले जाते हैं और वे दोनों ट्रेन में बैठे हुए होते हैं। तभी मेघना ट्रेन के शीशे में अर्जुन को देखती है और उसके अंदर उसे वही डेमन दिखाई देता है। फिर उसके बाद वह उसे बचने की कोशिश करती है और वे दोनों ट्रेन के ऊपर चढ़ जाते हैं। वहाँ पे टनल आती है। टनल को देखकर मेघना तो झुक जाती है, लेकिन वो अर्जुन मर जाता है, लेकिन अर्जुन की बॉडी खत्म हो जाती है। उसके बाद मेघना वहाँ से भागकर उस माली के पास जाती है। माली उसे देखकर कहता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे आ ही गई। माली उसे एक किताब देता है। माली मेघना से कहता है पहले तुम इस किताब को पढ़ो। उस किताब में यह लिखा होता है जो जहर धीरज ने खाया होता है वो उसे राधिका नहीं देती, बल्कि वो अपनी मर्जी से उसे खाता है और वह उसे थोड़ी ही मात्रा में खाता है ताकि वो मर न जाए। उस किताब में यह भी लिखा होता है कि उसकी माँ राधिका को धीरज ही अंग्रेजों के पास भेजता था, क्योंकि धीरज एक गरीब आदमी हुआ करता था। और इस किताब में यह लिखा होता है कि एक दिन राधिका बनने के लिए ट्रेन के सामने जाती है, लेकिन शांतनु उसकी जान बचा लेता है। लेकिन धीरज अपनी बेटी को लेकर वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद मेघना को पता चल जाता है कि यह सब तो उसके पिता के कारण ही हो रहा है, इसमें गलती उसकी माँ की नहीं है बल्कि उसके पिता की है। उसके बाद मेघना घर जाती है और अपनी माँ राधिका से बताती है यह सब मेरे ही कारण हुआ है, मैं ही उस आत्मा को यहाँ पर लेकर आई हूँ और मैंने ही उस दिए को बुझाया है। तभी राधिका मेघना को थप्पड़ मारती है और कहती है यहाँ से चली जाओ। तब मेघना कहती है कि मुझे एक मौका चाहिए। फिर उसके बाद उनके घर में एक पंडित आता है। पंडित उनको ये बताता है कि एक धीरज और डीमन के बीच में एक सौदा हुआ है। मरने के बाद धीरज ने अपना दिल उस डीमन को दिया है। यह सब सुनने के बाद हमें पता चलता है कि उस समय डॉक्टर्स ऐसा क्यों कहते हैं कि यह तो बिना हार्ट के ही जी रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? उस डीमन और उस धीरज के बीच में एक सौदा हुआ होता है। मरने के बाद धीरज अपना दिल उस डीमन को दे देता है और अब उसे अदिति की बॉडी का पूरा कंट्रोल मिल जाता है। फिर उसके बाद पंडित उन्हें बताता है कि अब तुम्हें गायत्री मंत्र और कुछ गंगा जल का छिड़काव करना है। फिर शांतनु अदिति के हाथ बांध देता है और गायत्री मंत्र का उच्चारण शुरू कर देते हैं और उसके ऊपर गंगा जल का छिड़काव करते हैं। गायत्री मंत्र सुनने के बाद अदिति पागल हो जाती है और वहाँ पर खड़े हुए सर्वेंट को वो खत्म कर देती है। फिर उसके बाद वे उस रस्सी को तोड़ देती है और वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद वे तीनों वहाँ से अलग हो जाते हैं और तीनों अलग अलग कमरे में जाते हैं। तभी शांतनु के सामने वो डीमन आता है, लेकिन शांतनु उस डीमन को ख़त्म कर देता है। उसके बाद वो अदिति अपनी माँ के ऊपर अटैक करती है और उसकी माँ घायल हो जाती है। बाद मेघना राधिका के पास आती है और उसे संभालती है। उसके बाद मेघना उस दिए के पास जाती है और उस दिए को जलाने की कोशिश करती है। उसके बाद वह माता का त्रिशूल लेकर खुद को ख़त्म कर देती है। मरने के बाद उसकी सोल और धीरज की सोल आपस में बात करती है और वहाँ पे अदिति भी होती है। उसके बाद मेघना अपने पिता की बॉडी को पकड़ लेती है और कहती है अब हम दोनों का अंत एक साथ होगा। तभी वहाँ पे एक लाइटनिंग आती है जो कि धीरज को ख़त्म कर देती है, लेकिन अर्जुन की सोल मेघना की सोल को बचा लेती है और उसे कहती है कि अभी तुम्हारी मुक्ति का समय नहीं आया है, हम दोनों एक साथ बाद में मिलेंगे। तभी हम मेघना को हॉस्पिटल में देखते हैं और उसे होश आता है। हम देखते हैं कि मेघना भी जिंदा होती है। उसके बाद वे सब एक साथ रहने लगते हैं और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। अगर दोस्तों आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब और वीडियो को कर सकते हैं लाइक। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।